एरिन को पता चल जाता है कि कोयू यंग ही डेयंग है। तभी वहाँ पर दाजियोंग आ जाती है। एरिन उससे कहती है कि मुझे कुछ बताना है, पर उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे बताए कि कोयू यंग ही डेयंग है। दाजियोंग को जीहुन ने कॉल किया था और उसने दाजियोंग को मिलने आने को कहा है। तो वो एरिन से कहती है तुम्हें जो भी बताना है मुझे फोन करके बता देना। फिर वो चली जाती है। एरिन कहती है क्या तुम सच में डेयंग हो? पर ऐसा कैसे हो सकता है, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ड्योगजिन कहता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं तो डेयंग से कॉल पर बात कर रहा था। तो एरिन कहती है मैंने साफ साफ सुना था और देखा था कि तुम कोयू यंग को डेयंग कह रहे थे। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, अगर तुम मुझे नहीं बताने वाले तो मैं खुद ही पता कर लेती हूँ। फिर वो डेयंग को कॉल करती है और डेयंग का फोन टेबल पर ही रखा होता है। वो कहती है डेयंग का फोन तुम्हारे पास क्यों है? ड्योगजिन कहता है अबे साले बोला था ना कि नया फोन ले ले। एरिन कहती है तुम दोनों खुद ही मुझे सच बता दो, अगर नहीं बताया तो मैं दाजियोंग को लेकर आऊंगी और उससे ही कंफर्म कराऊंगी कि सच क्या है। तो दाजियोंग के डर से डेयंग उसको बता देता है कि वो ही डेयंग है, जिससे वो काफी शॉक दे जाती है। ड्योगजिन कहता है ये बात छुपाने का इसके पास रीजन है। तो एरिन कहती है रीजन गया भाड़ में, अब तुम बचोगे नहीं, और काफी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं दाजियोंग जीहुन से पूछती है कि वो और उसकी बेटी ठीक तो है ना। साथ ही वो ये भी पूछती है कि वो कब से अपनी बेटी को अकेले ही पाल रहा है। तो जीहुन बताता है कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि भतीजी है। फिर वो अपने बड़े भाई के बारे में बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था। वो सुबह न्यूज़पेपर डिलीवर करता था, दिन में कई सारे बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता था, फिर शाम को एक रेस्टोरेंट में काम करता था। साथ ही वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता था। जब उसका भाई 20 साल का था तो उनके मॉम डैड गुजर गए थे। तो उसके बड़े भाई ने ही जीहुन को पाल पोस कर बड़ा किया। जीहुन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के चक्कर में वो अपना घर नहीं बसा रहा था, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया, जिसके साथ वो सालों से रिलेशनशिप में था। जिस दिन जीहुन का बेसबॉल टीम में सिलेक्शन हुआ था उसी दिन जीहुन के भाई के पास उसकी गर्लफ्रेंड एक बच्ची को छोड़कर गई थी और उसने बताया था कि ये उसकी बेटी है। तो उसके भाई ने उस बच्ची को पालने का डिसाइड किया था। जीहुन का सिलेक्शन हो गया है जानकर वो जीहुन से भी ज्यादा खुश था, पर एक साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके भाई की मौत हो गई। उसी दिन से जीहुन ने डिसाइड किया कि वो अपनी भतीजी को अपनी बेटी की तरह पालेगा। ये सारी बातें जानकर दाजियोंग कहती है तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान था और तुम भी हो, तुम जरूर एक बहुत अच्छे डैड बनोगे, इसलिए हार मत मानो और डटे रहो। दाजियोंग से बात करके जीहुन को काफी अच्छा लगता है। वहीं चोई वॉन अपने भाई के बार में आता है तो वहाँ पर उसको एरिन मिल जाती है। एरिन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है तो वो नशे में चोई वॉन को बता देती है कि कोयू यंग ही डेयंग है, पर चोई वॉन को उसकी बातें समझ नहीं आती है। वो सोचता है कि नशे की हालत में एरिन कुछ भी बकवास कर रही है। अगले दिन एरिन ऑफिस आती है तो बाहर ड्योगजिन और डेयंग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। डेयंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो दाजियोंग को कुछ ना बताए। देखो मैं दाजियोंग की दोस्त हूँ ना कि तुम्हारी, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? डेयंग कहता है मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ जब भी उसको मेरी जरूरत हो। मैं दाजियोंग की भलाई के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। अबे तू पागल वागल है क्या? तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है और तुम अब ये सब करना चाहते हो? जब जरूरत थी तब क्यों नहीं किया? भाग जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। तो डेयंग कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैं टाइम में पीछे नहीं जा सकता और अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। मैं कोयू यंग बनकर अपने परिवार के पास रहकर जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझसे ये मौका मत छीनो। डेयंग और भी काफी सारी इमोशनल बातें करता है जो सुनकर एरिन कहती है कि वो इसके बारे में सोचेगी। वहीं जास यंग स्कूल के गेट पर खड़ा होता है और सिया का इंतजार करा होता है। सिया को आने में लेट हो जाता है, पर जास यंग टाइम पर अंदर जा सकता था पर नहीं गया। तो टीचर जो स्टूडेंट्स लेट आए होते हैं उनको दौड़ते हुए ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने का पनिशमेंट देते हैं और उन स्टूडेंट्स में सिया और जासियंग भी शामिल होते हैं। फिर जब क्लास में सिया अपना पेंसिल केस भूल जाती है तो उस पेंसिल केस को जीहो और जासियंग साथ में पकड़ लेते हैं। अबे साले मैंने पहले पकड़ा था छोड़ी से, ऐसे कैसे छोड़ दूं, ये मेरी फ्रेंड का है। वो अपनी अपनी तरफ जोर से पेंसिल केस को खींचने लगते हैं। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है। अबे तुम दोनों पागल वागल हो क्या? और अपना पेंसिल केस लेकर चली जाती है। जब जीहो और सिया बास्केटबॉल ऑडिटोरियम के पास से गुजर रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट होने के लिए आज कोयू यंग और सैम का फाइनल टेस्ट होने वाला है। कोयू यंग बॉल को जिस तरह से मूव कर रहा होता है देखकर चोईवोन को याद आता है कि डेयंग भी ऐसे ही खेला करता था। उसको ये भी याद आता है कि कोयू यंग ही डेयंग है, ये बात एरिन ने उसको बताया था। कोयू यंग टेस्ट में पास हो जाता है जिससे सिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, पर यह देखकर जीहो को अच्छा नहीं लगता है। सैम भी टेस्ट पास कर लेता है जिससे डेयंग और सिया काफी खुश हो जाते हैं। सिया को देखकर डेयंग उसको हाई कहता है पर सिया कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। अब से कोयू यंग, सैम और जास यंग साथ में खेलने वाले हैं। पता नहीं अब इन तीनों के बीच क्या होगा। चोईवोन कोयू यंग और सैम के पेरेंट्स से मिलना चाहता है। सैम कहता है मेरी मॉम इस वक्त काम में काफी बिजी रहती है और डैड बुसान में है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे हाँ, मैं अपने दादाजी को भी तो कह सकता हूँ। फिर वो कोयू यंग के साथ अपने दादाजी से मिलने उनके घर आता है। दादाजी, मैं बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गया। ये जानकर वो काफी खुश हो जाते हैं। तो तुमने भी अपने पिता की तरह बास्केटबॉल प्लेयर बना चुना। तुम्हारा पिता बहुत अच्छा प्लेयर था, वो मेरा और तुम्हारी दादी की आंखों का तारा था, पर वो काफी ज्यादा बदमाश भी था, कभी भी मेरी बात नहीं मानता था, इसलिए तुम उसकी तरह मत बनना। अपने डैड से अपनी इतनी बुराई सुनकर डेयंग काफी हैरान रह जाता है। दादाजी, क्या आप मेरे कोच से मेरे गार्डियन के तौर पर मिल सकते हैं? मॉम डैड अपने कामों में काफी बिजी
बिजी हैं तो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता। देख बेटा, चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना है, पर सबसे पहले तुम्हें उनसे ही पूछना चाहिए। अगर उन दोनों के पास टाइम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे कोच से मिलने चला जाऊंगा। उसके बाद जब डे यंग सैम को घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में वो दा जियोंग और एरिन को साथ में देखता है। डे यंग ये सोचकर काफी परेशान हो जाता है कि कहीं इस पागल ने दा जियोंग को सच तो नहीं बता दिया, पर तभी डे यंग को पता चल जाता है कि ऐसा नहीं हुआ है। वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। सैम दा जियोंग को बता देता है कि उसका सिलेक्शन स्कूल के बास्केटबॉल टीम में हो गया है, जो जानकर दा जियोंग काफी खुश हो जाती है। दा जियोंग को यह भी पता चलता है कि सैम को बास्केटबॉल खेलने के लिए कोयू यंग ने काफी ज्यादा मोटिवेट किया था, जिसकी वजह से ही सैम ने फिर से खेलना स्टार्ट किया है। तो दा जियोंग इसके लिए कोयू यंग को थैंक्स कहती है। दरअसल एरिन का प्लान दा जियोंग को सब सच बताने का ही था, पर सच बताने से पहले उसने पूछा था कि वो कोयू यंग के बारे में क्या सोचती है। तो दा जियोंग ने कहा था, कोयू यंग बहुत अच्छा लड़का है। जब मैं परेशानी में थी तो वो वहाँ पर पहुँच गया था। जब मैं उदास थी तो उसने मुझे कम्फर्ट किया था और वो मेरे पास डे यंग का लेटर भी लेकर आया था। सिया के बीमार पड़ने पर वो ही उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। सच कहूँ तो हमें जब भी मदद की जरूरत थी तो वो हमारे साथ था। ये सारी बातें जानने के बाद एरिन ने दा जियोंग को सच नहीं बताया, जिसके लिए डे यंग एरिन को थैंक्स कहता है। एक बात बताओ, तुम आखिर जवान कैसे बन गए? सच कहूँ तो ये मुझे भी नहीं पता है, तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। वही स्कूल में चोई वन अपने स्कूल टाइम का एल्बम देख रहा होता है, जिसमें वो डे यंग का फोटो देखकर शॉक दे जाता है। कहीं एरिन सच तो नहीं कह रही थी कि कोयू यंग ही डे यंग है? चोई वन दा जियोंग को मिलने के लिए एक बार में बुलाता है। वो दा जियोंग को स्कूल के कोचेज से मिलवाता है और उसको एक पेपर पर कुछ बैंक अकाउंट्स डिटेल्स लिख कर देता है और कहता है, हर महीने इन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर देना, तभी सैम मैच में खेल पाएगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सैम हमेशा बेंच पर ही बैठा रह जाएगा। मतलब कि दा जियोंग से रिश्वत मांगा जा रहा है, पर दा जियोंग रिश्वत देने से मना करके चली जाती है। कुछ देर बाद चोई वन से मिलने ड्योकजिन आता है और उसको भी वो वही सारी बातें कहता है जो कि उसने दा जियोंग से कहा था, लेकिन ड्योकजिन भी रिश्वत देने से मना करके चला जाता है। ड्योकजिन घर आकर सारी बात डे यंग को बताता है तो उसको चोई वन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन डे यंग स्कूल में चोई वन के सामने से गुजरता है। ओए डे यंग, ये सुनकर डे यंग रुक जाता है। अरे तुम तो वो नहीं हो, तुम तो कोयू यंग हो, तुम क्यों रुक गए? जाओ क्लास में जाओ। इतना कहकर वो चला जाता है। इसका मतलब चोई वन को अब शक होने लगा है कि क्या सच में कोयू यंग ही डे यंग है। रात को दा जियोंग चोई वन से फिर से मिलने वाली है। उसका प्लान है कि वो चोई वन से कहेगी कि वो रिश्वत देने के लिए तैयार है और उससे उगलवाने की कोशिश करेगी कि वो दूसरे पेरेंट्स से भी रिश्वत लेता है और सभी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड करके एविडेंस इकट्ठा करेगी। चोई वन से मिलने जाने से पहले वो ये सारी बातें एरिन को बताती है। एरिन उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इसमें काफी खतरा भी हो सकता है। अगर वो पकड़ी गई तो पता नहीं कि चोई वन क्या करेगा, लेकिन वो एरिन की बात नहीं मानती है। तो एरिन डे यंग को कॉल करके उसको सारी बात बता देती है। वही दा जियोंग चोई वन से मिलती है और उसने जैसा प्लान बनाया था सब कुछ वैसा ही जा रहा होता है। काम बनने ही वाला होता है, पर तभी चोई वन को पता चल जाता है कि वो सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही है। तो वो उसका फोन ले लेता है और उसके फोन से रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। डे यंग स्कूल पहुंच जाता है और दा जियोंग को कॉल करता है। डे यंग का नंबर देखकर चोई वन कहता है, मुझे डे यंग के बारे में कुछ पता है, क्या तुम जानना चाहोगी? डे यंग दा जियोंग को ढूंढते हुए चोई वन के ऑफिस में पहुंचता है तो वो दा जियोंग को रोते हुए देखता है, जिससे डे यंग काफी गुस्सा हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।